एग्जाम एम्बिशन। आज है 30 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 कार्यक्रम में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2021 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा राम मंदिर का मॉडल झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस झांकी में आगे के हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा लगाई गई थी और उसके पीछे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल था। कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की इको फ्रेंडली झांकी रही, जिसमें बांस की अलग अलग प्रजातियों से तैयार होने वाले उत्पादों को प्रस्तुत किया गया था। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। इस झांकी में केदारनाथ मंदिर को प्रस्तुत किया गया था। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 86वीं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की 86वीं रैंक है। यह इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कुल 180 देश शामिल हैं। इंडेक्स में 0 से लेकर 100 तक के पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को बताया जाता है, जहां 0 स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले देश को सबसे साफ देश माना जाता है। भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था। सीपीआई 2020 इंडेक्स में न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि सोमालिया और दक्षिणी सूडान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने नेगेव लाइट मशीन गन एलएमजी का आयात किस देश से किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इजराइल। रक्षा मंत्रालय ने नेगेव लाइट मशीन गन एलएमजी का आयात इजराइल से किया है। मंत्रालय के द्वारा 6000 मशीन गन आयात की गई है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 19 मार्च 2019 को इजराइल के साथ 16,479 नेगेव लाइट मशीन गन खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए का समझौता किया गया था। नेगेव 7.62 इंटू 51 mm लाइट मशीन गन युद्ध के लिए एक बेहतरीन हथियार है। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया में कौन से नंबर का ब्रांड है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 5वां। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड है। रिलायंस जियो के भारत में अब तक करीब 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। रिपोर्ट में पहले स्थान पर वीचैट, दूसरे स्थान पर फेरारी और तीसरे स्थान पर रूसी बैंक सेवर है व चौथे स्थान पर अमेरिका की दिग्गज कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला को रखा गया है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर रिलायंस जियो तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आईटी कंपनियों में पहले स्थान पर एसेंचर और दूसरे स्थान पर आईबीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इमाटेट क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मालवेयर। इमाटेट एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर अटैक के लिए इस मालवेयर का उपयोग किया जाता है। इस मालवेयर को एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत ध्वस्त कर दिया गया है। इस अभियान में जर्मनी फेडरल क्रिमिनल पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को चलाए गए अभियान में नीदरलैंड, यूक्रेन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे प्रमुख देशों से के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इमाटेट मालवेयर का उपयोग साइबर क्राइम से जुड़ा है। यह लोगों के पासवर्ड और डेटा चुराता है और उनके सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर सकता है। इसका उपयोग फिरौती तक मांगने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण व ट्रैकिंग के लिए कितनी नई पर्वत चोटियां खोली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 42। उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण
व ट्रैकिंग के लिए 42 नई पर्वत चोटियां खोली गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन के मद्देनजर यह मंजूरी दी है। उत्तराखंड राज्य में पहले से पर्यटन के लिए 84 चोटियां हैं, जिनकी अब कुल संख्या 126 हो गई है। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त राशि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। पूंजीगत प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त राशि पाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य सरकार के लिए 660 करोड़ रुपए की लागत पूंजी वाली परियोजनाओं को व्यय विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इन योजनाओं में वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शहरी स्थानीय निकायों के विकास संबंधी मामले शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों की सहायता योजना की घोषणा की गई थी। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 11.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2020-21 में 11.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसके तहत यह अनुमान बताया गया है। आउटलुक के अनुसार भारत 2020-21 में चीन के बाद दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस आउटलुक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में 5.5% और 2022 में 4.2% वृद्धि का अनुमान है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। IMF की वर्तमान महानिदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुथच्चन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, केरल। एजुथच्चन पुरस्कार केरल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 का एजुथच्चन पुरस्कार लेखक पॉल जकारिया को प्रदान किया गया है। ये है लेखक पॉल जकारिया। एजुथच्चन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक एजुथच्चन के नाम पर दिया जाता है। इसमें 1,50,000 की राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी और पहली बार सूरानंद कुंजन पिल्लई को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कजाकिस्तान। शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। शुभदर्शनी त्रिपाठी 1994 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक है। ये हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी। ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की करेंसी है टेंगे और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ड टोकायेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारत। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के द्वारा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफायर्स टीमों का चयन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा सम्मिलित रूप से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT खड़गपुर ने
किसके साथ मिलकर एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नाबार्ड। आईआईटी खड़गपुर ने नाबार्ड के साथ मिलकर एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इस टेकाथॉन का उद्देश्य एग्री फूड के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नवाचार और उद्यमिता में भारत के युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के लिए एक संरक्षण प्रतिमान रखने की आवश्यकता को देखते हुए मंत्रालय ने नई दिल्ली में मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस को भी जारी किया है। गौरतलब है कि भारत में 7500 किलोमीटर से अधिक की समुद्री सीमा के साथ विशाल समुद्र जैव विविधता उपलब्ध है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की स्थापना 1974 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। IEA के वर्तमान महानिदेशक फतीह बिरोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय ने किस देश के कपड़ा और परिधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जापान। कपड़ा मंत्रालय ने जापान के कपड़ा और परिधान को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मंत्रालय की कपड़ा समिति और जापान के निषेधक गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के बीच किया गया है। इस समझौते के तहत जापान के कपड़ा व परिधानों को उचित गुणवत्ता प्रदान की जाएगी। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।